हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज फॉर क्लास 7th 8th एंड 9th एंड 10th एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू लाइट। तो लाइट हम क्लास 6 से ही एक्चुअली चैप्टर पढ़ते हैं। तो क्लास 10th के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी लाइट रे स्ट्राइक करती है और हमें आइस पे आके पड़ती है तो हमें चीजें नजर आती हैं। दिस फिनोमिना इज हेल्पिंग अस इन विजुअलाइजिंग दिस वर्ल्ड। अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो उसमें बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हम क्या करते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। और उसमें हम एक केस करते हैं कि किस एंगल पे इंसिडेंट रे को उस सरफेस पे स्ट्राइक किया जाए कि रिफ्रैक्शन हो ही ना। गेटिंग माय पॉइंट? कि हम लाइट रे को जिस सरफेस से हमें पास करवाना है, हम कह रहे हैं कि वो बेंड होती है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ऐसा क्या करें कि वो बेंड ही ना हो, स्ट्रेट ही चली जाए। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल इन टू केसेस। वन, व्हेन द इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली ओवर द surface, and secondly when the refractive index of two medium is same. So आज with the help of an activity I will show you the case of no refraction when ray of light traveling from one medium to another but there is no refraction. How? Let's see. For this activity I am having these two beakers. One is the bigger one is the smaller one, right? So what I'm going to do, I'm going to this beaker will be lost. गायब कर देना आज इस beaker को. Is it possible? So if I'm keeping this beaker here on my table and this inside. So tell me my dear students, is it visible to all of you? Yes sir. Okay. Now visible, चारों कॉर्नर से visible है? Yes sir. Right? तो करें इसको गायब? Yes, चलिए, तो आगला का शागला ये शू हो गया गायब? No sir. नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि भाई ये साइंस है, बिना लॉजिक के नहीं चलती, जादू टोने से नहीं चलता। दैट इज ऑल बकवास। ओके, जो साइंस है वो बेसिक चीजों पे, रिजल्ट्स पे, एक्सपेरिमेंट्स पे चलती है। तो हम इसको एक्चुअल में ही गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे? अब ये मेरे पास लिक्विड है, इसके अंदर एयर है, एयर है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ना पानी है ना कुछ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज अ वेजिटेबल ऑयल। अब इसको ध्यान से देखना है कि जब आपको बीकर, क्या बीकर गायब होता है? अभी गायब हुआ बीकर कोई? नो। ओके, लेट्स वन मोर टाइम, देखते जाना, धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे ये कहां चला गया? अब नजर आ रहा है बीकर? No sir. तो बीकर हो गया गायब। कैसे गायब हुआ ये? क्या है मैजिक? इज इट मैजिक? यहां तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं तो ये बीकर है भैया, इसके अंदर ये देखो बीकर, राइट? तो बीकर को अगर वापिस रखेंगे फिर से गायब हो गया ना, गायब, राइट? सो दिस इज द फैक्ट। क्या रीजन है अब इसके नीचे कि जो बीकर जिस ग्लास से बने हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल और इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है इक्वल। तो इसका मतलब इस केस के अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही, जिस वजह से रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रही हैं और हमें कोई भी बीकर नजर नहीं आ रहा। इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज अ बीकर इनसाइड। So I hope you have enjoyed the activity and you have understood what happens when the refractive index of two medium is same, that is no refraction takes place. If you like the video, don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel Science with Shekhar Sir. Thank you so much.